वचन विषवा लोक कल्पना वेद करो अंग अंग प्रतिजापति राम जय प्रभु राम जय राम करो कल्याण परमादरणीय समुपस्थित मानव लंका कांड में आप सुन रहे हैं। भगवान ने रावण के उद्बोधन के लिए जो बाण छोड़ा उसने छत्र मुकुट ताटन सबका खंडन कर प्रवेश कर गया, जिससे सभा में भय व्याप्त हो। रावण बोला भाई सभा भयभीत है तो इनको सांत्वना देना चाहिए, इसलिए उसने युक्ति की और हंसकर सबको सांत्वना देते हुए बोला कि मेरे सिर कटने पर जब मुझे कोई भय नहीं हुआ और लाभ हुआ तो अब तो सिर के ऊपर रखे जाने वाले मुकुट गिरे हैं तो मुझे तो और लाभ होने की संभावना। उसका अभिप्राय कहने का था कि अब मुझे युद्ध में विजय मिलेगी और जब युद्ध में विजय मिलेगी तो जानकी का जो मैं हरण करके लाया हूं वो भी मुझे प्राप्त हो जाएगी। जानकी जी की जो अंतिम आशा है वो राम की पराजय के बाद समाप्त हो जाएगी। यह सरस्वती उसके मुंह से कहलवा रही है कि भाई तुम्हें विजय श्री तो मिलेगी, लेकिन वो इहलोक का लाभ नहीं है, वो परलोक का लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। यानी कि तुम भगवान के धाम को जाओगे। तो रावण तो सभा को बर्खास्त करके अपने महलों में चला गया। मंदोदरी को चिंता व्याप्त। मुकुट गिरने से जो अपशकुन हुआ उसने अनुमान लगा लिया कि अब लंका का राज्य रहने वाला नहीं। लेकिन अगर इतने से ही काम चल जाता तो संतोष होता, लेकिन जो उसके कर्णफूल कटकर गिरे उसने उसको ज्यादा भयभीत कर दिया, क्योंकि कर्णफूल सुहाग की निशानी और उनका गिरना अपशकुन की परिणति है कि वैधव्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए उसे बहुत चिंता हो कि मंदोदरी सोचे जवते श्रवण पूर्व मही खसेऊ। और इतने भयभीत और व्याकुल है कि वेधव्य जब दिखाई देता हो
तो उससे बड़ा तो और कोई नुकसान है ही नहीं। इसलिए उसके नेत्रों में अश्रु आ गए और हाथ जोड़ करके रावण से विनती करने लगी, सजल नयन के चुप कर जोरी सुनहु प्राणपति विनती मोरी। और ये स्त्रियों का अंतिम हथियार होता है। अपनी बात मनवाने के लिए जब सब तरफ से निराश हो जाते हैं तो आंखों में अश्रु धारा प्रवाहित होकर के जब बात कहती है तो फिर पुरुष पसीज ही जाता है। तो मंदोदरी ने भी सोचा कि अब पहले 2 बार मैं उपदेश दे चुकी हूं, कह चुकी हूं, इसने सुनी नहीं मेरी बात। एक तो सुंदरकांड में कहा, हनुमान जी के जाने के बाद जब उसकी दूतियों ने समाचार दिया कि निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल कीर बुवारा। सब अपने अपने घर में संकेत रहते हैं लंका जलने के बाद। तो तब उसने मिलेगी थी रावण से, और फिर लंका कांड के प्रारंभ में पुल बंधने के बाद में फिर प्रार्थना किया दोनों बार, लेकिन रावण ने सुनी नहीं। अब इसलिए तीसरी बार प्रार्थना कर तो वो अंतिम हथियार अपना सजल है नयन, क्योंकि अब तो मान जाओ प्रभु। क्योंकि प्रार्थना मानना भी विश्वास पर ही होता है कि मानेगा नहीं मानेगा। जिसके हृदय में विश्वास होता है, विश्वास ही प्रार्थना का मानने का आधार है कि भाई हमारे हित की बात है। और रावण को किसी पर कोई विश्वास नहीं। तो वो कह रही है, कंत राम विरोध परिहर, जानी मनुज जानी हठ मन धर। हे प्रभु, राम जी से आप विरोध मत की। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी भ्रांति आपकी है कि आप उनको मनुष्य समझ रहे हैं, जबकि राम मनुष्य नहीं है। और ये किस विश्वास पर कह रही है? क्योंकि वो पीछे सुन चुकी है। हनुमान जी ने भी कहा है कि भाई तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तुमको अपनी शरण में नहीं रख सकता राम के विरोध करने से। मारीच ने भी रावण को यही बात समझाई थी। जयंत का किस्सा मंदोदरी को पता ही है। चौथी बार जब समझाएगी मंदोदरी, उसमें बड़े विस्तार से उसने समझाया। मेरे ख्याल में 34 या 35वां दोहा है लंका कांड का। जब अंदर जी चले जाते हैं तब वो समझाती है। 36वां दोहा,
तब कहती है कि तंत समुझी मन तजहु कुमति। हे स्वामी, अपनी इस कुमति को छोड़ दीजिए कि सो है न समरे तुम ही रघुपति। आपका रघुपति के साथ में युद्ध शोभा नहीं देता। अब उसके कारण बता दिया क्यों शोभा नहीं देता। 31वां दोहा निकालो लंका कांड का, उसमें पढ़ो कि रामानुज लघु रेख खचाई। लखन लाल जी ने रेखा खींची थी राम जी के छोटे भाई, और सो नहीं ना देव असी मनुसाई। इतना तो आपका पुरुषत्व है कि लखन लाल जी द्वारा खींची गई रेखा भी आप नहीं लांघ सके। यहाँ बैठ करके बड़ाई मार रहे हैं, हम बहुत वीर हैं। और पिय तुम ताही चितव संग्राम। तुम्हारे मन में उसको जीतने की इच्छा है, जिसको कि जाके दूत वीर यह काम। जिसका एक दूत इतना बड़ा काम करके चला गया। क्या काम किया? कौतुक सिंधु नाभि तव लंका। कौतुक में उसने समुद्र लंघन कर दिया। और आयु कपि के हरि असंका। और आपकी लंका के ऊपर निर्भय होकर के चला है। रखवारे हति विपिन उजारा। आपके जितने भी रक्षक थे अशोक वाटिका में, सबकी राम नाम सत्य कर दी और बाग को उजाड़ दिया। देखत तो ही जो कि तेरे होते हुए और तेरा पुत्र अक्षय कुमार मार दिया। देखत तो ही अक्षय ही मारा, जारी सकल पुर की देसी छारा। वो सारी लंका जला करके राख बना दी। और कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। तुम्हारा जो बल था उस समय कहाँ चला गया था, जो तुम यहाँ भीग मार रहे हो बैठकर। वहां बड़ी सुंदर उन्होंने समझाया। यहाँ भी यही बात कह रही है कि जानी मनुज जनी हट मन धरऊ। मनुष्य समझ करके उनको आप हट मत करो उनसे युद्ध करने की, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। फिर मंदोदरी ने विचार किया कि ये मेरी बात का तो विश्वास करेंगे नहीं, क्योंकि इनको शायद दशरथ की बात याद। कौने अवसर का भयो और गयऊ नारी विश्वास। एक ही ने बीच में दो वरदान मांग के कहा तो राम जी के लिए वो राज्याभिषेक देना चाहते थे और कहा उनको वनवास देना पड़ गया। तो इसीलिए हो सकता है मेरी बात का ये विश्वास ना करें, ना माने मेरी बात। तो बोलो इनको वेद इत्यादि का उदाहरण दिया जाए, ऋषि महर्षियों की वाणी का, तो वेद शास्त्रों का तो बात का ये विश्वास करेंगे। इसलिए अब कह रही है कि विश्व रूप रघुवंश मणि, कि ये जो राघवेंद्र सरकार हैं, रघुकुल के जो शिरोमणि हैं, रघुवंश मणि, ये विश्व रूप है। यानी सारा विश्व उन्हीं का रूप है। जैसे ईसा वास्तु उपनिषद में कहा है,
ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। कि संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो अनन्य भक्त होते हैं भगवान के, वो सब में ईश्वर का ही दर्शन करते हैं। ब्राह्मण, कुत्ता, हाथी, चांडाल कोई भी दिखाई दो, गीता में कहा है, सब में ही भगवान है। काकभूषण जी ने भी यही बात कही। भगवान शंकर कह रहे हैं कि जब उनको श्राप दिया गया लोमश ऋषि के द्वारा, तो उन्होंने उनका श्राप स्वीकार कर लिया कि ये लोमश ऋषि भी भगवान की ही प्रेरणा से, क्योंकि सबके हृदय में भगवान ही तो प्रेरणा देकर के कार्य कराते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं करता, तो वो मुझे मेरे भले के ही लिए उन्होंने ये, भगवान ने ही मुझे श्राप दिया है। और श्राप को क्योंकि भगवान का प्रसाद समझ करके उन्होंने अपने शीश पर धारण कर लिया। क्योंकि पार्वती जी को शंका हो गई है, वो तो लोमश ऋषि इतने बड़े ज्ञानी और इतने वयोवृद्ध, क्योंकि लोमश ऋषि की आयु का किसी को कोई अनुमान नहीं है। उनका नाम है लोमश, और लोमश नाम इसलिए है कि जब एक ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तब उनका एक बाल टूट करके गिरता है। तो बताओ कितने आए और कितने गए। ऐसे लोमश भी, और उन्होंने श्राप दिया तो बोले काकभूषण जी भी तो भगवान के भक्त हैं, उन्हें क्रोध कर क्यों नहीं आया। तो भगवान शंकर बोले कि उमाज राम चरण रत, जिन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा दिया है, भगवान के सिवाय और किसी को नहीं देखते, सब में भगवान का ही दर्शन करते हैं। कि उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, काम, अहंकार, क्रोध सब उनका छूट चुका है, नजदीक भी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया, पूर्ण शरणागत है। और ऐसी दशा होने पर सब में वो अपने भगवान का ही दर्शन करते हैं कि निज प्रभु में देख ही जगत, तो के ही सन करही विरोध। वो विरोध किससे करेंगे। और गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि भैया मैं जो सब में मुझे देखता है और मैं मुझमें सबको देखता है, मैं उससे छिपा हुआ नहीं हूँ और वो मेरे से छिपा हुआ नहीं। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तेषाहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं उससे छुपा हुआ नहीं हूँ और वो मेरे से छुपा हुआ नहीं है। मंदोदरी भगवान को समझ चुकी है, इसलिए कहती है कि ये राघवेंद्र सरकार मनुष्य नहीं है। कौन है। विश्वरूप रघुवंश मणि, विश्वरूप है।
जो विश्वरूप भगवान ने गीता में 11वें अध्याय में अर्जुन को दिखाया था, विराट रूप, क्योंकि वो है ये, उसी का वर्णन करते हुए रावण को समझा रही है मंदोदरी कि मनि करहु वचन विश्वास, मेरे वचनों के ऊपर विश्वास कीजिए। विश्वास कैसा होना चाहिए? जैसे मां पार्वती का विश्वास था नारद जी के वचनों पर। तजहु न नारद कर उपदेशु, चाहे 100 बार महेश आकर के मेरे से गए, कहूँ 7 बार महेश, आप कहें 7 बार महेश। अगर स्वयं भगवान शंकर भी कहेंगे 100 बार आकर के तो नारद के उपदेश को छोड़ दो, तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो ये मंदोदरी यही कह रही है कि प्रभु आप मेरे वचनों का विश्वास कीजिए कि लोक कल्पना भेद कर, जिनके बारे में वेद भी पूर्णतया नहीं जानता, वो भी सिर्फ कल्पना करता है इनके प्रत्येक अंग अंग में, किसकी? विराट रूप की, यानी भगवान का जो विराट रूप है उसकी कल्पना वेद भी कल्पना, क्योंकि वो वेद भी कहता है ना, नेति नेति नाइति नाइति, इतना ही नहीं है और भी है, इतना ही नहीं है और भी है, वो भी पूर्णतया कहने में समर्थ नहीं है। तो अब मंदोदरी बता रही है कि क्या है इनका विराट रूप, कि पद पाताल शीस अज धामा, इनका जो विराट रूप है उसमें इनके चरण जो है वो है पाताल। भाई सबसे नीचे अंग का हिस्सा चरण होता है और सबसे ऊपर सिर। तो भगवान का जो विराट रूप है, भगवान के जो चरण हैं वो पाताल हैं, और शीश अजधामा, शीश क्या है? ब्रह्मलोक। हमारे यहाँ 14 भवन के बारे में बताया जाता है, बीच में हमारी पृथ्वी है जहां हम रह रहे हैं। तो 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर। नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, सबसे नीचे पाताल हो गया। और ऐसे ही ऊपर भूलोक भुवलोक स्वहलोक जनहलोक महलोक तपहलोक और सत्यम लोक यानी ब्रह्मलोक। स्वर्गलोक का 3रे नंबर पे है पृथ्वी से, भू भो स्व। तो वो ये कह रहे हैं कि जो समस्त जो ब्रह्मांड दिखाई देता है, इसमें जो नीचे पाताल है वो भगवान के चरण हैं, और जो सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है वो भगवान का सिर है। कि पद पाताल शीश अज धामा और अपर लोक अंग अंग विश्राम, और जो बीच के जो लोग हैं वो उनके अंग अंग में विश्राम स्थल है। अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर विश्राम की स्थिति है। अब वो आगे सारा वर्णन है इसमें कि भ्रकुटी विलास भयंकर काला। भगवान की भ्रकुटी क्या है? भगवान से जरा टेढ़ी की भ्रकुटी तो समझ लो बिरले भयंकर काल। तो भगवान की जो भ्रकुटी है वो काल है। और नयन दिवाकर कछ घनमाला,
और भगवान के नेत्र सूर्य हैं। वैसे तो प्रकाश जो करने वाले हैं वो दो ही हैं, सूर्य या चंद्रमा। तो इसलिए इन दोनों को भगवान के नेत्र कहा जाता है। यहाँ भगवान के नेत्रों को सूर्य बताया गया है। वैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र, और तीसरी जो है वो अग्नि भी है। इसलिए भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है उसको अग्नि कहा गया है। और भगवान का तीसरा नेत्र अगर खुल गया तो जैसे कामदेव को तीसरी दृष्टि से देख करके और जलाकर भस्म कर दिया था, तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र भी प्रलय में ही खुलता है। ऐसे ही भगवान का जो विराट स्वरूप है उसमें उनके नेत्र क्या है? नयन दिवाकर। तो भगवान के बाल क्या हैं? क्योंकि ये जो बादल हैं, बादल भी काले और भगवान के बाल भी काले। तो ये जो बादल दिखाई देते हैं, ये बादलों का जो समूह है वो भगवान के बाल हैं। ये विराट रूप का आप अनुमान कीजिए, कल्पना कीजिए, जैसा वेदों में वर्णन होता है कि जासु घ्राण अश्वनी कुमारा। क्योंकि अंग प्रति जासु में जो एक एक अंग है उसमें प्रत्येक अलग अलग देवता का निवास है। आप ये समझिए कि भगवान है समष्टि और हम हैं व्यष्टि। तो व्यष्टि और समष्टि का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो जैसे हमारे नाक है, ऐसे भगवान की नाक क्या है कि जासु घ्राण, जिससे हम सूखते हैं। भगवान के नाम कौन है? अश्विनी कुमार। वो है ना दोनों भाई अश्विनी कुमार देवताओं में। हम 33 प्रकार के देवता बोलते हैं ना, 33 कोटि। तो 33 कोटि देवता कैसे हैं? कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, कोटि का मतलब है प्रकार। जिसमें 12 हैं आदित्य, 8 हैं वसु, 11 हैं रुद्र और 2 हैं अश्विनी कुमार। 33 हो गए। और उनके अलग अलग नाम भी हैं, ग्रंथों में आपको पुराणों में मिल जाएंगे सबके। 12 आदित्यों के क्या नाम है, 11 रुद्रों के क्या नाम है, 8 वसुओं के क्या नाम है, वो सब पुराणों में मिल जाएंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि जासु घ्राण अश्विनी कुमारा विषयरु दिवस निमेष अपारा। और देखो रात और दिन होते रहते हैं, रात गई दिन आया, दिन गया रात आई। तो ये रात और दिन क्या है? जैसे हम पलक झपकते हैं तो पलक झपकी फिर ऊपर उठी, पलक झपकी ऊपर उठी, तो ये हमारी पलक झपकती उठती रहती है। ऐसे ही जब भगवान की पलक झपकती है उठती है तो ये दिन रात होती है। दिन रात होने का मतलब है ये भगवान की पलक झपकने। और श्रवण दिशा 10 वेद बखान। तो भगवान के कान क्या हैं? जो 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाएं कौन कौन सी है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये तो 4 दिशा हो गई। और 4 कोण हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ऊपर और नीचे। तो ये जो 10 दिशाएं हैं ये क्या है? ये श्रवण दिशा 10 वेद। ये वेदों में ऐसा वर्णन, जो कि मैं नहीं कह रही है, मंदोदरी कह रही है कि ये वेदों की वाणी है, मैं नहीं कह रही हूँ। वेद बखानी और मारुत श्वास। अच्छा, भगवान जो सांस लेते हैं, ये जो हवा है ये भगवान की सांस है। मारुत श्वास निगम निजवान।
ये भी वेद कह रहा है कि जो ये निगम, ये जो वेद हैं, ये वाणी जो है, ये भगवान की वाणी क्या है? जो वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद भगवान की वाणी है। ये अधर लोभ जम दसन कराला, तो भगवान के होठ क्या है? अधर। जो लोभ है वो भगवान के होठ हैं। और दांत क्या है? दांत की समझ लो कि यमराज है। इन्हें दांतों के माध्यम से जैसे काल भक्षण करता है। 11वें अध्याय में गीता के में भगवान ने अर्जुन को दिखाया है कि सारी सृष्टि कितने वेग से भगवान के अंदर प्रवेश कर रही है। अर्जुन ने जो कहा ना कि मैं इनको कैसे मारूंगा, रिश्तेदार हैं, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है। अरे बोले तू मूर्ख, ये तो सब तेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू तो सिर्फ निमित्त मात्र नहीं है। तो देख, और भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो सारे के सारे भगवान के अंदर मुंह में प्रवेश कर रहे हैं बड़े वेग से। और कोई जाड़ों से चिपक रहा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई पिसा हुआ है। इस प्रकार से सब दिखाई दे रहा है। तो यही कहना है कि दसन कराला, भगवान के दांत जो है वो भयानक काल है, यमराज है, माया हास। और भगवान की जो हंसी है वही माया है। जब भगवान का कोई स्वरूप जान लेता है, ऐश्वर्य को जान लेता है, तो फिर लीला करने के लिए भगवान हंस करके माया का उसके ऊपर विस्तार कर देते हैं और वो पुनः फिर माया के प्रभाव में आ जाता है। तो भगवान जहाँ भी जब हंसते हैं, उन्हें दोबारा जब लीला करनी होती है तो वही उनकी माया होती है। और बाहु दिक्पाला, और जो 10 दिक्पाल हैं वो ही भगवान की भुजाएं हैं। आनन अनल अम्बुपति जिया, और भगवान के जो मुख है वो अग्नि है। इसलिए यज्ञ वगैरह जितने भी किए जाते हैं वो अग्नि में किए जाते हैं। और इसीलिए ब्राह्मण को भी भोजन कराया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण भी पृथ्वी के देवता हैं। उनके भोजन कराने से वो तृप्ति उन्हीं को होती है, क्योंकि मुख भी अग्नि है। जैसे भगवान की मुख अग्नि है, ऐसे ही ब्राह्मण का मुख भी अग्नि है। तो ब्राह्मण को भोजन करा करके पितरों इत्यादि को और भोज वगैरह करते हैं, उनमें इसीलिए तृप्ति के कराने के लिए ब्रह्म भोज कराया जाता है। तो और ब्राह्मणों को तो भगवान ही मानते, तो इसलिए कहना आनन अनल अम्बुपति जिया। और वरुण जो है वो भगवान की जीव है। उत्पत्ति पालन प्रलय सबिया, और ये उत्पत्ति यानी संसार की सृष्टि होनी, उसका पालन करना और प्रलय करना, ये भगवान की चेष्टा है। कि भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, भगवान की तो जरा सी इशारे मात्र चेष्टा है, क्रिया है उनकी। ये क्रिया से ये उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ विचार करना होता है और सब कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार रोग राग यशगाद सभारा, अस्ति शैल सरितान सजारा, उदर उदधि अधगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना, अहंकार शिव बुद्धि मन सचेत महान, मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान सियापति राम जय जय। बाकी का कल विस्तृत बताएंगे, क्योंकि अब समय कम हो गया। आ जाइए।